आज जो है हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो पार्ट 8 कर रहे हैं। एक्सरसाइज हमारी 2.1 है। इसके अंदर देखें आपके पास जो है क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 की पावर 1/3। इसको हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से या एब इनिशियो मेथड से करना है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या लिखा हुआ है, तो ये जो बाइनोमियल थ्योरम है हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट यूज हो रहा है, इसलिए मैंने पक्का अपने व्हाइट बोर्ड पे इसको लिख लिया। तो डियर स्टूडेंट अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 की पावर 1/3। हम क्या करते हैं, आपको पता है कि पहला स्टेप जो है स्टेप 1, वो हम लोग ये करते हैं कि जहां जहां पे x है वहां पे हम लोग डेल x ऐड करते हैं, ठीक है। और ये जो प्लस 4 है ये एज इट इज आ जाएगा और ये बन जाएगा आपके पास 1/3। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि जिधर x था उधर डेल x ऐड किया। अब जिधर y है उधर क्या ऐड करेंगे, डेल y। अब उसके बाद डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे, अब ये तो आपके पास हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड में हम लोग क्या करते हैं कि जो y यहाँ पे है वो वहां पे ले जाते हैं, तो डेल y इधर ही रहेगा। ये आपके पास x प्लस डेल x प्लस 4 की जो पावर 1/3 ये इधर आ जाएगी और y इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस। जो y इधर प्लस था उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। अब डियर स्टूडेंट हमने ये करना है कि यहाँ पे हम x प्लस 4 एक तरफ कर लेते हैं और डेल x क्या करते हैं, दूसरी तरफ कर लेते हैं, और इधर y की वैल्यू हम क्या करते हैं, पुट करते हैं, ठीक है। ये आपको सारे स्टेप्स पता हैं, जो कि आप पिछले क्वेश्चंस में मेरे साथ अगर रहे हैं तो ये सारे स्टेप आपको थोड़ा बहुत अंदाजा होगा। अब मैं क्या करता हूँ डियर स्टूडेंट, यहाँ से इस जगह से मैं क्या करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसके ऊपर बाइनोमियल अप्लाई करता हूँ, ठीक है। आप इसको छोड़ दीजिए, मैं सिर्फ इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें से x प्लस 4 क्या करता हूँ, कॉमन लेता हूँ। जब मैं इसमें से x प्लस 4 कॉमन लूंगा तो ये 1/3 भी बाय रहेगा ऊपर वाला, ठीक है। इधर ये देखें अब दो नंबर बन जाएंगे, एक ये वाला नंबर बन जाएगा ये वाला और दूसरा ये वाला, ठीक है। अब मैंने x प्लस 4 कॉमन लिया है तो जिधर x प्लस 4 था उधर 1 रह जाएगा, और इधर अब इसके साथ x प्लस 4 नहीं है। अगर नहीं हो किसी के साथ वो चीज जो हमने कॉमन ली है तो उसके साथ हमें क्या करनी पड़ती है, डिवाइड करनी पड़ती है। तो ये 1/3 आ जाएगा, माइनस x प्लस 4 की पावर क्या आ जाएगी, 1/3। अच्छा डियर स्टूडेंट अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग इस स्टेप के ऊपर बाइनोमियल अप्लाई करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। x प्लस 4 की ये पावर आ चुकी है आपके पास 1/3, ये इधर आ गए। अब ये 1 प्लस, अभी देखें जब हम 1 प्लस एक्स की पावर n के ऊपर, अब देखें ये 1 हो गया, ठीक है। ये पूरा जो वैल्यू है ये क्या हो गई, 1, ये लिखा हुआ। ये पूरा क्या हो गया, x, और ये पूरा क्या हो गया, n। अब जिधर जिधर 1 है उधर हमने 1 लिखना है, n की जगह ये ऊपर वाली वैल्यू लिखनी है, तो क्या लिखेंगे, 1/3। और x की जगह क्या लिखेंगे, डेल x, और क्या लिखेंगे, x प्लस 4, ठीक है जी। और नीचे 1 फैक्टोरियल आ जाएगा, 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस फिर ये दूसरी वैल्यू क्या है, n इंटू n माइनस 1, यानी 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1, साथ में आ जाएगा x का स्केल। x का स्केल मतलब इस वैल्यू का स्केल, तो यह आ जाएगा डेल x ओवर x प्लस 4 का स्केल। अच्छा प्लस 100 ऑन है, ये प्लस यूं चलते रहिए, और आखिर में क्या आ जाएगा, ये माइनस, ये यूं ब्रैकेट बंद करते हैं, x प्लस 4 की पावर क्या आ जाएगी, 1/3, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अभी ये यहां तक हम लोग क्या कर चुके हैं, इसको सॉल्व कर चुके हैं। अभी हम लोग जरा इधर ये लगाते हैं और कोशिश करते हैं कि जो जगह बची हुई है उसके ऊपर बाकी सवाल करें। अब डियर स्टूडेंट हमने पता क्या करना है, अब हमने क्या करना है, आपके पास ये जो वैल्यू लिखी हुई है ना, x प्लस 4 की पावर 1/3, इसको हमने अंदर सबके साथ करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। वो हम देखते हैं कैसे होगा। अब ये डेल y बाहर ही रहेगा, ठीक है, ये हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 4 की पावर क्या हो जाएगी, 1/3, ठीक है, ये आ गया। फिर इसके साथ करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस 1/3, ये साथ में क्या आएगा, x प्लस 4 की पावर 1/3, और साथ में जो है ना अब आपके पास आ जाएगा ये वाली वैल्यू आ जाएगी लाइक यस। तो ये साथ वाली वैल्यू आप इसी तरह लिख देंगे, यानी कि x प्लस 4 और ये ऊपर क्या आ जाएगा, डेल x, ठीक है जी, एज इट इज लिख दी। फिर इसके साथ जब करेंगे तो अब हम जरा देखते हैं क्या होगा। यह आ जाएगा आपके पास 1/3, अगली वाली वैल्यू जो है आपके पास आ जाएगी
1 माइनस 3/3, उससे जो अगली जो है वैल्यू आ जाएगी, ये जब हम साथ लिखेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 4 की पावर जो है 1/3, और ये जो वैल्यू है ये क्या थी, ये वाली। अब देखें दो वैल्यूज है, डेल एक्स का स्केयर, तो ये डेल एक्स का स्केयर, और नीचे क्या आ जाएगा x प्लस 4 का स्केयर, और साथ में ये 2 फैक्टोरियल था ना, ये इधर हम लिखना भूल गए, ये साथ में 2 फैक्टोरियल था, तो 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, ये साथ में वैल्यू क्या आ जाएगी 2, और ये आखिरी वाली वैल्यू ना हमारे पास आएगी जो हमने इधर नहीं लिखी, मैं इधर मिटा के इधर लिख लेता हूँ ताकि आपको ना समझने में आसानी हो। ये वैल्यू इधर x प्लस 4 की पावर क्या हो जाएगी 1/3, ये आखिरी वाली वैल्यू है, ठीक है, ये चलती रहेगी। अभी अगर आप और से देखें तो ये प्लस वाली वैल्यू और वो माइनस वाली वैल्यू ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है, ये हमने प्लस वाली वैल्यू और ये माइनस वाली वैल्यू आपस में क्या हुई, काट दी। अब यहाँ पे आपके पास जो रह जाएगा वो रह जाएगा डेल वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए अब ये 1/3 है। अब जरा बात समझिएगा, ये x प्लस 4 था ना, ये ऊपर था 1/3, और नीचे क्या x प्लस 4, इसके ऊपर कौन सी पावर है 1, जब ये पावर ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी माइनस, यानी x प्लस 4 साथ में हो जाएगी -1 और साथ में क्या आ जाएगा डेल x, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे आपके पास वैल्यू हो गई 1/3, ये हो जाएगी -2/3, ठीक है। अब ये जो निचला 2 वाली, अब ऊपर देखते हैं ऊपर क्या क्या है, x प्लस 4 की 1/3, डेल x का स्केयर है, नीचे x प्लस 4 का स्केयर है, और साथ में इसके क्या है 2 है, ठीक है। ये 2 आपको पता है, ये वाला 2 है। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट हम देखते हैं, इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये अब आपके पास हो जाएगा 1/3, ये हो गया। अब बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएगी माइनस, x प्लस 4 1/3 -1, और साथ में क्या आ जाएगा डेल एक्स, इधर आपके पास बन जाएगा 2 1s है, यानी कि -2 हो जाएगा ये। फिर आगे आपके पास वैल्यू है x प्लस 4 1/3, साथ में डेल एक्स का स्केयर। अच्छा अब देखें, ये 3 3 9, 9 2 क्या हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा x प्लस 4 का स्केयर। अब देखिए इनमें से दोनों में से, अच्छा ये प्लस ये साथ ना ऐसे अब चलता रहेगा ये वैल्यू, क्योंकि हमने इसमें क्या अप्लाई किया था बाइनोमियल। अब हम इसमें से डेल एक्स लेते हैं कॉमन, ठीक है। जब हम इसमें से डेल एक्स लेंगे कॉमन तो ये डेल एक्स इधर रहेगा, अंदर क्या रह जाएगा, यहां पे रह जाएगा 1/3 x प्लस 4, ये देखें जब आप एलसीएम लेंगे 1/3 -1 का तो ये आ जाएगा आपके पास -2/3, ठीक है। मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अच्छा ये देखें 2 1s are 2 2 9s are 18 है, तो इधर आप लिखेंगे -1/9, ठीक है जी। यहां पे अब आपके पास आ जाएगा x प्लस 4, ये 1/3 है, ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 4 का स्केयर। आपने देखें डेल एक्स कॉमन लिया था, इधर से डेल एक्स खत्म हो गया, इधर फिर भी क्या रह चुका है डेल एक्स। अब देखें आपके पास ना यहाँ पे आपने अभी तक 2 स्टेप अप्लाई किए हैं, एक दफा डेल एक्स ऐड किया, इधर डेल वाई ऐड हुआ, दूसरा स्टेप आपने ये किया कि आप y को उधर ले गए, तीसरा स्टेप जो है आपने क्या करना है कि आपने डेल एक्स को दोनों साइड पे डिवाइड करना है। तो यहाँ पे भी आपने डेल एक्स को डिवाइड किया और यहाँ पे भी डेल एक्स को क्या किया, डिवाइड किया, ये स्टेप 3 है। जब आपने डिवाइड किया तो ये और ये कट जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास वैल्यू रह जाएगी आपके पास, वो यहाँ पे रह जाएगी डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 1/3 x प्लस 4 -2/3, एक वैल्यू ये रह गई, और दूसरी रह जाएगी -1/9 x प्लस 4 की पावर 1/3, साथ में डेल एक्स, और आगे क्या होगा x प्लस 4 का स्केयर। अच्छा 4 स्टेप में आप क्या करते हैं कि लिमिट अप्लाई करते हैं, इधर भी अप्लाई करेंगे लिमिट, इसको हम थोड़ा यूं कर लेते हैं, ठीक है। इधर आप क्या लगाएंगे लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, और राइट साइड के ऊपर भी क्या लगाएंगे लिमिट। अच्छा जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट का मकसद ये होता है कि जिधर डेल एक्स है वो वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू जिसको मैंने रेड किया हुआ है, ये पूरी की पूरी वैल्यू, जब इस डेल एक्स की जगह इधर 0 पुट होगा, इस जगह पे क्या पुट होगा 0, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है। आपके पास आ जाएगी dy बाई dx, ये वाली पूरी वैल्यू, ठीक है। और इस साइड पे आपके पास आ जाएगा 1/3
और साथ में आ जाएगा x+4 और साथ में आ जाएगा -2/3। ठीक है जनाब। अब यहाँ पे आप इसको पॉजिटिव भी कर सकते हैं। पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं, ये ऊपर नेगेटिव है ना dy/dx, तो आप इसको नीचे ले जाके x+4 की पावर क्या कर सकते हैं 2/3। तो ये बेसिकली आपके पास आ जाएगा आंसर। और ये वो तरीका है कि किस तरह से हम लोग जो है इस क्वेश्चन का फाइंड आउट कर सकते हैं डेरिवेटिव। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आया होगा कि हमने इस क्वेश्चन के ऊपर फर्स्ट प्रिंसिपल कैसे अप्लाई किया। अगर ये आपको सही तरीके से समझ आया तो काइंडली मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम खुरम फाउंडेशन है उसको लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि नए आने वाली वीडियोस का आपको अंदाजा हो सके। सो थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।